जो बात है और जो हुई है, जिसके सबूत मौजूद हैं, वो ये है कि टाइम्स ऑफ इंडिया एक अखबार है जिसने एक फ्रंट पेज पे खबर छापी है इस बारे में इल्ज़ाम लगाते हुए। पहले तो एक तरह से ये मिस इन्फॉर्मेशन कह के, रूमर्स कह के, इसको भ्रांति फैलाना कह के सुप्रीम कोर्ट ने एक तरह से कोलिजियम ने क्लीन चिट दे दी, जो सरासर गलत है। अगर टाइम्स ऑफ इंडिया ने ये खबर की है और ये झूठी खबर की है, हिट जॉब की है, तो साथ के साथ सुप्रीम कोर्ट की कोलिजियम को टाइम्स ऑफ इंडिया के खिलाफ भी कोई कानूनी कार्रवाई करनी चाहिए थी, क्योंकि ये देशद्रोह का मामला है। फिर जब आप ट्रांसफर की बात कह रहे हो तो कुछ ना कुछ गलती मान रहे हो ना उनमें। आप गलती मान रहे हो क्योंकि गलती के बाद ही ट्रांसफर की बात हो रही है, तो गलती मान रहे हो। तो इलाहाबाद हाई कोर्ट क्या कोई डस्टबिन है? यही उन्होंने कहा है। तो ये सब चीज़ों का अगर मिला जुला के असर देखा जाए तो देश की जनता जो न्यायिक व्यवस्था पे, न्यायालयों पे सबसे ज़्यादा विश्वास करती थी, उसका विश्वास जो है, उसकी चूलें हिल गई हैं। उसको वापस बरकरार करना सुप्रीम कोर्ट के कोलिजियम की जिम्मेदारी है। अभी हाई कोर्ट ने अपनी रिपोर्ट ही सबमिट नहीं की, वो तो इस लेटर के बाद रिपोर्ट सबमिट की है, उससे पहले ही मिस इन्फॉर्मेशन बता दी और भ्रांति फैलाने वाला बता दिया। तो ये सरकार तो कोलिजियम खत्म करके जो मोदी जी और अमित शाह साहब के हाथ में देना चाहती है जजेस की अपॉइंटमेंट डायरेक्टली। पूरा देश की जुडिशरी खत्म हो जाएगी दोनों ही तरीके से। एक तरह से तो विश्वास उठ रहा है जनता का, और दूसरा कोलिजियम सिस्टम खत्म कर दिया तो सरकार के हाथ में आ जाएगा। कोलिजियम सिस्टम को बचाने के लिए, भारत का संविधान बचाने के लिए, जस्टिस सिस्टम बचाने के लिए, न्यायिक व्यवस्था बचाने के लिए ये जरूरी है कि इसमें दूध का दूध, पानी का पानी कोलिजियम के द्वारा ही हो। मैं हूं शकील अहमद और आप देख रहे हैं न्यूज़ MX। जस्टिस यशवंत वर्मा का मामला सुर्खियों में है। दिल्ली हाई कोर्ट के जज हैं, इनके घर पर आग लग गई थी 14 तारीख को, 14 मार्च को रात में करीब 11 साढ़े 11 बजे की कॉल है और 11:43 पर फायर ब्रिगेड पहुंचा था। उसके बाद फायर पर कंट्रोल करने के बाद एक कमरे के अंदर बड़ी संख्या में कैश बरामद हुआ। कितना कैश था ये अभी तक क्लियर नहीं है, लेकिन जो हवा में जो बातें चल रही हैं उसमें 13 करोड़ से लेकर के 15 करोड़ रुपये बताया जा रहा है। हालांकि फायर अधिकारी ने इस बात से इनकार किया है कि उनके किसी कर्मचारी को कमरे के अंदर कोई कैश मिला है। इसके साथ ही ट्रांसफ़र किया गया है जज साहब का इलाहाबाद बार काउंसिल ने भी इस मुद्दे को कल से ज़बरदस्त उठाया हुआ है और उनका ये कहना है कि क्या हमारा इलाहाबाद हाई कोर्ट कचरा है कि आप किसी को भी यहाँ फेंक दें सज़ा के तौर पर, हम किसी भी कीमत पर उनको एक्सेप्ट नहीं करेंगे। हमारे साथ सुप्रीम कोर्ट के सीनियर वकील हैं महमूद पराचा साहब। सबसे पहले तो कैश मिलना एक जज के घर में, वो भी हाई कोर्ट के जज के घर में, और उसके बाद जो एक्शन लिया जाता है उस पर सवाल खड़ा हो रहा है, क्योंकि हाई कोर्ट के जज के खिलाफ सिर्फ सुप्रीम कोर्ट के जो चीफ जस्टिस हैं वही एक्शन ले सकते हैं। कोई CBI, कोई ED वगैरह कोई जांच नहीं कर सकते। तो जो एक्शन लिया गया उनको भेज दिया गया इलाहाबाद हाई कोर्ट कि वहाँ जाकर करप्शन कीजिए। देखिए, मैं इन जो बातें आपने कही हैं उसको पहले सही पर्सपेक्टिव में रख दूँ। कैश मिला है या नहीं है ये इन्वेस्टिगेशन का विषय होता है। जो बात है और जो हुई है, जिसके सबूत मौजूद हैं, वो ये है कि टाइम्स ऑफ इंडिया एक अखबार है जिसने एक फ्रंट पेज पे खबर छापी है इस बारे में इल्ज़ाम लगाते हुए। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट की कोलिजियम की मीटिंग हुई। उसके बाद दिल्ली हाई कोर्ट ने एक जो जजेस की इंक्वायरी करने की जो एक तरीका है, जो सुप्रीम कोर्ट ने ही निर्धारित किया हुआ है, उससे इंक्वायरी की। वो इंक्वायरी रिपोर्ट पहले कोलिजियम ने एक फैसला किया कि हम इसको ट्रांसफ़र करने की कवायद पे बात कर रहे हैं, और ये भी साथ के साथ कह दिया कि हम इसको मिस इन्फॉर्मेशन बता दिया। सुप्रीम कोर्ट की एक तरीके से स्टेटमेंट उनकी वेबसाइट पे आई है कि कोलिजियम ने ये फैसला किया है। तो इसमें दोनों चीज़ें अजीब हैं। पहले तो एक तरह से ये मिस इन्फॉर्मेशन कह के, रूमर्स कह के, इसको भ्रांति फैलाना कह के सुप्रीम कोर्ट ने एक तरह से कोलिजियम ने क्लीन चिट दे दी, जो सरासर गलत है। ये क्यों गलत है? उसकी वजह यह है कि अगर टाइम्स ऑफ इंडिया ने ये खबर की है और ये झूठी खबर की है, हिट जॉब की है,
तो साथ के साथ सुप्रीम कोर्ट की कोलिजियम को टाइम्स ऑफ इंडिया के खिलाफ भी कोई कानूनी कार्रवाई करनी चाहिए थी, क्योंकि ये देशद्रोह का मामला है। फिर अगर ये खबर झूठी की है, बगैर किसी तथ्यात्मक आधार के की है, तो ये देशद्रोह का मामला है। देश में अफरा तफरी फैलाने के लिए की साजिश से की गई रिपोर्टिंग है ये। तो दोनों में से एक चीज़ गलत है और एक चीज़ सही है, दोनों चीज़ें सही साथ में नहीं हो सकती। तो इसीलिए, और उसके बाद टाइम्स ऑफ इंडिया ने आज एक और फॉलोअप न्यूज़ की है जस्टिस वर्मा के खिलाफ। उनकी एक कोई पुरानी एफआईआर और कानूनी कार्रवाई के भी बारे में जिक्र करते हुए की है। तो इसका मतलब वो डर के मारे पीछे नहीं हटे, बल्कि और आगे बढ़ रहे हैं। तो इस सब चीज़ों से कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ तो नज़र आती है, और वो गड़बड़ होने की आशंका और इम्कान और बढ़ रहे हैं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ना जस्टिस वर्मा की तरफ से ना दिल्ली हाई कोर्ट की तरफ से टाइम्स ऑफ इंडिया के खिलाफ कोई मजबूत कानूनी कार्रवाई हो ही नहीं रही है। उसके बरक्स इस पस मंजर में अगर दिल्ली फायर ब्रिगेड के जो गर्ग साहब हैं वो ये बोल देते हैं कि ऐसा कुछ हमने बताया ही नहीं, तो वो ये इंप्रेशन जाता है कि जज लोया में जैसे कवर अप किया गया था वैसे ये कवर अप की एक्सरसाइज शुरू हो रही है। तो ये बहुत ही खतरनाक बात है। इससे ज़्यादा खतरनाक बात कुछ हो ही नहीं सकती। भारत के लोगों का, वी द पीपल का जो विश्वास जुडिशरी में पहले ही हिल रहा है, क्योंकि भ्रष्टाचार जो है, जो एकदम करप्शन है, वो जुडिशरी में भी पूरी तरीके से फैल चुकी है। वो अब जग जाहिर बात है, इसमें कोई दो ओपिनियन रह ही नहीं गए। उसमें एक भ्रष्टाचार की जो सबसे बड़ी वजह बताई जाती है, एक ये सीनियर एडवोकेट्स की डेजिग्नेशन भी बताई जाती है, फेस वैल्यू बताई जाती है। तो ये सब चीज़ों का अगर मिला जुला के असर देखा जाए तो देश की जनता जो न्यायिक व्यवस्था पे, न्यायालयों पे सबसे ज़्यादा विश्वास करती थी, उसका विश्वास जो है, उसकी चूलें हिल गई हैं। उसको वापस बरकरार करना सुप्रीम कोर्ट के कोलिजियम की जिम्मेदारी है, जो उन्होंने अभी तक नहीं निभाई है, बल्कि इससे शक और पैदा हो। एक तरफ सुप्रीम कोर्ट का कोलिजियम ये कहता है कि ये र्यूमर है, दूसरी तरफ ट्रांसफर किया जाता है, तो कुछ ना कुछ तो है। नहीं, ट्रांसफर अभी किया नहीं है, ट्रांसफर की कार्रवाई शुरू की है। तो ट्रांसफर की कार्रवाई शुरू होने की क्या वजह है? और वो वजह भी नहीं बताई कि इस वजह से क्योंकि हमारी पुरानी चल रही थी, यहाँ उन्होंने रिक्वेस्ट की है कि मैं अपने घर वापस जाना चाहता हूँ, या जो भी ट्रांसफर की वजह बता सकते थे वो बताई नहीं। तुरंत न्यूज़ के बाद कोलिजियम की मीटिंग हुई इमरजेंसी। अभी हाई कोर्ट ने अपनी रिपोर्ट ही सबमिट नहीं की, वो तो इस लेटर के बाद रिपोर्ट सबमिट की है, उससे पहले ही मिस इन्फॉर्मेशन बता दी और भ्रांति फैलाने वाला बता दिया। तो ये सब शक और पैदा कर रहा है, और सबसे दुख की बात यह है कि कोलिजियम सिस्टम के ऊपर शक पैदा कर रहा है, और उसका फायदा सरकार ने फौरन उठा लिया। अभिषेक मनु सिंह भी हैं, उनको तो मैं आरएसएस का एजेंट कहता हूं, वो मशीनों की, चुनाव में चोरी की मशीनों की वजह से कहता हूं। अब हमारी बात, एक और बात उसको तकवीत मिल गई कि उन्होंने सबसे पहले वो इशू उठा दिया, वहां पे कोलिजियम के खिलाफ इशू उठा दिया। और जो हमारे देश के राज्यसभा के जो चेयरमैन हैं, उन्होंने धनखड़ साहब ने उसको पकड़ लिया फौरन और कोलिजियम के बारे में बोलना शुरू कर दिया। तो ये सरकार तो कोलिजियम खत्म करके जो मोदी जी और अमित शाह साहब के हाथ में देना चाहती है जजेस की अपॉइंटमेंट डायरेक्टली। उसके बाद सालवे साहब ने इतनी दूर बैठ के या कहां से इंटरव्यू देने शुरू कर दिए कोलिजियम सिस्टम के खिलाफ। तो ये कोलिजियम सिस्टम के ऊपर हमले में कन्वर्ट कर दिया इसे। तो इन सब चीजों की नौयत को सुप्रीम कोर्ट की कोलिजियम को समझना चाहिए। सरकार इसमें मौका ढूंढ रही है आपको नुकसान पहुंचाने का, तो अब फैसला यह करना है कि एक जज का गलत साथ देना जरूरी है, सही साथ देना तो जरूरी होता है। अगर वो निर्दोष है, जो कि इन्वेस्टिगेशन से ही पता लग सकता है, अंदाजेबाजी से बिल्कुल नहीं पता लग सकता। अगर उन्होंने किया है तो वो निष्पक्ष इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, सुप्रीम कोर्ट के जज की निगरानी में होनी चाहिए, उसकी वीडियोग्राफी होनी चाहिए, और वो वीडियोग्राफी पब्लिक डोमेन में भी मेरे ख्याल से डाली जानी चाहिए। तो उससे पहले उनको दोषी भी नहीं ठहराया जा सकता। तो ये सब होना चाहिए ताकि कोलिजियम सिस्टम के ऊपर से विश्वास बना रहे और सरकार को मौका ना मिल जाए कोलिजियम सिस्टम को हटा के अमित शाह जी और मोदी जी द्वारा जजेस नियुक्ति करने का रास्ता उनके लिए ना खुल जाए। तो इतना महत्वपूर्ण विषय है, ये पूरा देश की जुडिशरी खत्म हो जाएगी दोनों ही तरीके से। एक तरह से तो विश्वास उठ रहा है जनता का, और दूसरा कोलिजियम सिस्टम खत्म कर दिया तो सरकार के हाथ में आ जाएगा। कोलिजियम सिस्टम खत्म करके कोई इससे बेहतर तरीका है तो सबसे अच्छी बात है, लेकिन वैसा तो होगा नहीं। अभी वक्फ के बिल में आप देख ही रहे हैं, कह रहे हैं कि हम भ्रष्टाचार मिटाना चाहते हैं, लेकिन भ्रष्टाचार करने के लिए ही ला रहे हैं बिल।
सजा 3 साल की जगह 2 साल कर रहे हैं। इलेक्शन कमीशन में जैसा किया, इलेक्शन कमीशन में जैसा किया, अपने घर का बनाने के लिए, अपना पसंदीदा व्यक्ति बनाने के लिए 2:1 कर लिया। वो तो राहुल गांधी जी ने फिर भी आके कुछ ना कुछ बोल दिया बाहर। हमारी कमेटी के मेंबर तो वक्फ बोर्ड के में जो गए थे, वक्फ बोर्ड की, वो तो चाय और समोसे खा के हा कर रहे थे बैठ के साथ में। राहुल जी ने कम से कम अपना डिस्टेंस तो बना के रखा उनसे। तो ये होगा उसके बाद। तो इसलिए कोलिजियम सिस्टम को बचाने के लिए, भारत का संविधान बचाने के लिए, जस्टिस सिस्टम बचाने के लिए, न्यायिक व्यवस्था बचाने के लिए ये जरूरी है कि इसमें दूध का दूध, पानी का पानी कोलिजियम के द्वारा ही हो। एज ए एडवोकेट आपसे पूछना चाहूँगा, जिस तरह से उत्तर प्रदेश का जो बार काउंसिल है वो विरोध पर उतर आया है और वो कह रहे हैं हम किसी भी कीमत पर ऐसे शख्स को एक्सेप्ट नहीं करेंगे जिस पर इस तरह के संगीन आरोप लग रहे हैं। मैं सलाम करता हूं उन्हें, और कपिल सिब्बल साहब की मैं एक तरीके से इस बात से नाराज भी हूं कि उन्होंने कुछ नहीं किया। उन्होंने लीपापोती, मैंने उनका इंटरव्यू देखा है, उन्होंने दोनों तरफ की बातें की, लीपापोती करके, यहाँ हाँ में भी हूँ ना में भी हूँ, कोई मजबूत बात नहीं कही, जो कि उनकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी है, क्योंकि ये सुप्रीम कोर्ट के कोलिजियम का मसला है। ये तो कोई जुडिशियल ऑर्डर भी नहीं है ना। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के प्रेसिडेंट का, सुप्रीम कोर्ट की बार का तो ये सबसे बड़ी जिम्मेदारी थी, जिसमें कपिल सिब्बल साहब कहीं नजर ही नहीं आ रहे हैं। चंद्रचूड़ साहब की कविता पढ़ने में तो नजर आ गए थे उनकी तारीफ में, ये उनकी इतनी, हम सब लोगों से वादा करके कि मैं जुडिशियल सिस्टम में बेहतरी लाऊंगा। जो सिर्फ बेहतरी वो लाए, वो सिर्फ उनकी कविता पढ़ने में लाए थे। तो आज भी वो एकदम गायब नजर आ रहे हैं, जिससे जो सीनियर डेजिग्नेशन होती है उस पर ही शक इसीलिए तो होता है कि सीनियर डेजिग्नेट जो हो जाता है उसका कुछ फेस वैल्यू वाला मामला हो जाता है। फेस वैल्यू तो क्विड प्रो को से आएगी या किसी और चीज से आएगी, ऐसा भी लोगों को शक होता है ना। फिर तो जब आप ऐसा कोई काम करेंगे जिससे शक पैदा हो, तो फिर शक की तो कोई इंतहा नहीं होती ना। इसलिए जो बड़े ओहदों पे लोग हैं उन्हें शक से बहुत दूर रहना चाहिए, बहुत होशियारी से काम करना चाहिए। तो मैं सलाम करता हूं इलाहाबाद हाईकोर्ट की बार एसोसिएशन को कि उन्होंने ये कदम उठाया है, कि उनकी सही बात है। जब आप ट्रांसफर की बात कह रहे हो तो कुछ ना कुछ गलती मान रहे हो ना उनमें। आप गलती मान रहे हो क्योंकि गलती के बाद ही ट्रांसफर की बात हो रही है, तो गलती मान रहे हो। तो इलाहाबाद हाईकोर्ट क्या कोई डस्टबिन है? यही उन्होंने कहा है कि जहां बुरे जजेस को भेजा जाएगा, और जज अगर कोई बुरा है तो उसको जज ही नहीं होना चाहिए, ये बात कह रहे हैं वो, जो बिल्कुल सही बात है। एक आखिरी सवाल इसमें ये करना चाहूँगा कि इस पूरे मामले में जिस तरह से एक्शन की बात हुई और उसके बाद चीज़ें आई निकल करके सामने कि 15 करोड़ रुपए कैश मिला है, तो काफ़ी अरसे से इस तरह की चर्चाएं हैं और मार्केट में एक बड़ा ग्रुप कहीं ना कहीं घूमता रहता है जो दलाली की बात करता है कि सुप्रीम कोर्ट का कोई भी काम लाइए हम करा देंगे, हाई कोर्ट का कोई भी काम लाइए हम करा देंगे। तो इस तरह के मामले कहीं ना कहीं इन चीज़ों को और ज़्यादा बढ़ाते हैं और इस पर मोहर साबित करते हैं कि सब कुछ चल रहा है जुडिशियरी। नहीं चल रहा है, ऐसा कोई सबूत अभी तक नहीं आया। चलने के सबूत बहुत सारे आए। इससे पहले भी एक निर्मल यादव जज थी जिनके खिलाफ मुकदमा चला, काफ़ी लंबा चला। तो ऐसे बहुत सारे उदाहरण आते हैं, और जो बाहर के गलियारे हैं उसमें तो ये कहा ही जाता है ना कि किसकी फेस वैल्यू कहाँ है। इसका क्या मतलब है? फेस वैल्यू का मतलब ही क्या है अदालत में? जज तो निष्पक्ष होना चाहिए, पूरी तरीके से निष्पक्ष होना चाहिए। फिर सीनियर और जूनियर हिसाब से ही जो उनकी फीस होती है। फेस वैल्यू ही क्या होता है ये बताओ ना आप मुझे। शक्ल की क्या वैल्यू होनी चाहिए? वैल्यू तो इस किताब की होनी चाहिए, संविधान की होनी चाहिए, और उसका अगले बंदे के दिमाग की होनी चाहिए। फेस वैल्यू क्या? दिमाग की वैल्यू होनी चाहिए ना मैक्सिमम, और किताब की वैल्यू होनी चाहिए। दिमाग की बात ही नहीं होती, फेस की बात होती है। तो ये भ्रष्टाचार की तरफ सबसे बड़ा इशारा तो यही जो खुलेआम होता है। तो इसमें कोई शक और शुबे की गुंजाइश नहीं है। और मैं तो थोड़ा और ही सख्ती से इस बात को कहता हूं कि मुट्ठी भर जज रह गए सुप्रीम कोर्ट में जिनको हम पूरी तरीके से ईमानदार कह सकते हैं। मुट्ठी भर रह गए जजेस हर एक हाई कोर्ट में जिनको हम पूरी तरीके से ईमानदार कह सकते हैं, और मुट्ठी भरी जजेस रह गए जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स में जिनको हम पूरी तरीके से ईमानदार कह सकते हैं। और वही सारी भ्रष्टाचार का वजन अपने कंधों पे उठा के देश की जनता में, न्यायिक व्यवस्था में विश्वास स्थापित किए हुए हैं, और उनके ऊपर कितना प्रेशर है। और उन्हीं की मिसाल होते हैं जज लोया जैसे। और भी मिसाल दे सकता हूं मैं। जस्टिस ये हमारे शकदर साहब हैं, उनको सुप्रीम कोर्ट नहीं जाने दिया। ये सबूत है, ये गारंटी है कि वो ईमानदार थे। एक जस्टिस ये हैं हमारे जो जिनका ये दिल्ली हाई कोर्ट से फौरन ट्रांसफर उड़ीसा कर दिया गया था, ये मुरलीधर साहब, वो ईमानदार जज नजर आते हैं कि उनको सुप्रीम कोर्ट जाने नहीं दिया सीनियरिटी के बावजूद। तो ऐसे मुट्ठी भर लोग रह गए। हर जगह भ्रष्टाचारी व्यक्ति को प्रमोशन मिल रही है, ये नजर आ रहा है चारों तरफ।
तो ये सबसे महत्वपूर्ण बात है। देश की जनता को अब सड़कों पे आके सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट को भी ठीक करना पड़ेगा सरकारों के अलावा, ऐसा भी मुझे लगता है।